सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना मैंने तुम्हें जो टॉपिक करवाया था वो हमारे पास क्या था, पीएच स्केल के बारे में था मैंने। हाँ भाई, पास में आ रही है। हमारे पास जो लास्ट था तो उसमें क्या था, हमारे पास पीएच स्केल के बारे में बताया था। ठीक है, तो सचिन बताएगा उसके बारे में क्या क्या था। पता भाई पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल क्या होता है? हाँ, जिससे हम नाप सकते हैं क्या? एक माइनस में होता है, एक प्लस में होता है। अच्छा। ये सात के बीच में होता है ना। अरे भाई मैं समझ रहा, सात के इधर वाला माइनस तो इधर वाला प्लस। सुनो भाई, ये बस तेरी कुटाई फिक्स हो गई। सुनो यहाँ देखो भाई, सुनो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में जो पीएच स्केल है उसके बारे में बताया। पीएच स्केल क्या होता है? ठीक है भाई, पीएच स्केल का मतलब मेरे पास एक ऐसा स्केल होता है, मतलब कि एक मान लो एक मेजरमेंट है, ठीक है, जिसमें हम नापते हैं, इस चीज़ को नापते हैं कि मेरे पास कोई सा लिक्विड मेरे पास एसिड है या फिर बेस है। बात में आ रही है? कोई सा भी मेरे पास चीज़ है वो मेरे पास क्या है कि वो लिक्विड है या फिर वो मतलब कि एसिड है या फिर वो बेस है। ठीक है, कोई सा लिक्विड एसिड है या बेस है, अगर उसको चेक करना होता है ना हमें, तो हम क्या देखते हैं भाई, उसका पीएच चेक करते हैं। उसके बाद समझो अब हम कैसे पता लगाएंगे। अच्छा, तुम्हें एक बात ये बनना आएगी कि मैंने क्या बोला, हमें चेक करना है वो कि एसिड है या फिर बेस है। तो ये तो हम उससे भी चेक करते हैं, लिटमस पेपर से। जो मेरे पास लिटमस पेपर था हम उससे भी तो चेक कर सकते हैं ना। लेकिन हमने पीएच स्केल को, जो पीएच स्केल है उसको चूज़ क्यों किया? मैंने कहा था भाई मेरे पास 0 से लेके 14 तक होता है ये। ठीक है, 0 से 14 तक, तो 7 से कम जो होगा वो एसिडिक होगा और 7 से जो ज़्यादा होगा वो बेसिक होगा। ठीक है, और जो 7 में होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा बताया था कि भाई हमारे पास ये शुरू होता है 0 1 2 3 4 5, क्या दूर हो रहा है, 6 7 8 9 10 11 12 फिर 13 और मेरे पास क्या है 14। हाँ भाई, ऐसी बात थी ना, 1 से लेके कहाँ तक मेरे पास है, 14 तक था। क्या थोड़ा कम हो रहा है। 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ भाई, तो तुम्हें पहले बात तो लग रही है, मैंने क्या बताया, हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, हमारे पास ये 14 तक जाता है। तो मैंने तो बताया था कि जो मेरे पास 7 पे होगा, ठीक है, जो मेरे पास 7 पे वो क्या होता है, न्यूट्रल बोलते हैं उसको। ठीक, और जो मेरे पास यहाँ 0 से 7 तक होता है, ठीक है, मेरे पास जो 0 से 7 ये मेरे पास क्या होता है भाई, एसिडिक होता है। और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है मेरे पास, बेसिक होता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ अम्लीय होता है और यहाँ से मेरे पास होता है क्षारकीय होता है। ठीक, अब सुनो, तो हमें ना इसमें कुछ बातें और समझनी है। ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें एक आध क्वेश्चंस कराऊंगा कि अगर कभी भी पीएच स्केल के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो कैसे आएंगे वो। ठीक है, तो तुम्हें मैंने एक बात बता दी कि अगर मेरे पास यहाँ से इधर गया तो मेरे पास क्या होगा, एसिडिक, और यहाँ से यहाँ गया तो क्या मेरे पास होगा, बेसिक होगा। ये बात बता चुका हूँ मैं। लेकिन इसमें कुछ बातें और समझनी है। हम इसको यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि 3 के आधे और 4 के इधर से हम क्या इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का जो होगा ना, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वैसे तुम्हें बताया ना कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक है ये मेरे पास एसिड होता है। ठीक है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास क्या होता है, बेस होता है। ठीक, लेकिन अगर मैं बात कर दूं कि भाई 3.5 से लेके इस साइड तक इतना जो हिस्सा होगा ना, मतलब कि कभी भी अगर 0 से लेके 3.5 तक आता है उसको हम बोल देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। बातें पता लगी? फिर और अगर यहाँ से यहाँ पे आया तो मेरे पास क्या बोलूँगा उसे, वीक एसिड। ठीक है, ये बातें पता लग गई। और तुम्हें बता जो 7 पे होगा वो मेरे पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा। उसके बाद हम अगली बात करते हैं भाई कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर लेते हैं। तो जिस तरीके से मेरे पास मैंने बीच में पार्ट किया है ना, उसी सेम तरीके से मेरे पास यहाँ पे भी है। इतना ले लो, इतने हिसाब से 1 2 3
1 2, हाँ भाई 1 2 3, हाँ ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से जो मेरे पास यहाँ पे ना, उसे हम बोल देंगे वीक बेस, ठीक है। अच्छा बेस को और क्या बोलते हैं, अल्काली, बताया मैंने, अल्काली बोलते हैं इसे, और अल्काली, ठीक है, मतलब कि वीक अल्काली बोल देंगे इसको, वीक अल्काली। और भाई यहां से जो मेरे पास यहां तक होगा उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और जिसको और बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग अल्काली। इन बातों में तुम्हें दिक्कत लग रही किसी को, ये तो बस थोड़ी सी याद करने वाली बात है कि भाई मेरे पास स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है, ये सारी बातें बता दी मैंने। और उसके बाद ना भाई मैं तुम्हें अगली बात बताता हूँ कि तुम्हें समझना क्या है। अब मुझे बताओ, मैंने तुम्हें बताया कि एसिड जो होता है, ठीक है, एसिड में कौन से आयन होते हैं, H+ आयन होते हैं। एसिड में मेरे पास क्या होता है भाई, H+ आयन होते हैं, मैंने बताया था। और जो मेरे पास बेस है उसमें OH- आयन्स होते हैं। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो एसिड होता है, एसिड के अंदर H+ आयन्स होते हैं, ठीक है, और जो मेरे पास बेस है, बेस के अंदर OH- आयन्स होते हैं, ठीक है। ये तुम्हें बातें बता रही है। जो मेरे पास एसिड है भाई, पिछली वहाँ पे चेक कर लेना, जो मैंने नोट्स लिखवा रखे हैं उस पर लिखवा रखे हैं भाई, जो मेरे पास एसिड है वो मेरे पास H+ आयन प्रोड्यूस करता है, और जो बेस है वो क्या है, OH- आयन्स को प्रोड्यूस करता है। अब सुनो भाई, तो यहाँ पे हमें ना क्या बात ध्यान रख के चलनी है कि अगर मैं कभी भी यहाँ से इस साइड जाता हूँ, मैंने क्या बोला कि अगर मैं कभी भी 7 से इस तरफ जाऊंगा ना, तो जो मेरा एसिड होगा वो बढ़ेगा, एसिड बढ़ जाएगा ना, तो मतलब क्या, जो H+ आयंस की जो कंसंट्रेशन है, जो पावर है, वो बढ़ जाएगी। बातें तो लगी। जो मेरे पास, अगर मैं यहाँ से इधर गया तो क्या बोलूँगा, जो मेरे पास H+, मतलब कि जो H+ जो है एसिड है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है ना। इस साइड आते हुए देखो, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो है, तो इस साइड से अगर मैं इधर आऊँगा तो H+ आयन बढ़ जाएगा ना। बातें पता लगी। तो क्या बोलूँगा मेरे पास, इंक्रीजिंग H+ आयंस कंसंट्रेशन, ठीक है। ये तुम्हें बातें पता लगी क्या बता रहा हूं मैं। हाँ भाई, इस साइड देखो, एसिड अगर बढ़ रहा है, अगर एसिड मेरे पास स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो क्या बोलूँगा मेरे पास, जो H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इन द सेंस पावर बोल सकते हैं, ठीक है, वो क्या बढ़ती जा रही है। एसिड की पावर बढ़ रही है ना इस साइड जाने का, ताकि जो एसिड है, पहले यहाँ पे कमजोर एसिड था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला आ गया, वीक था अब स्ट्रॉन्ग आ गया, ठीक है। फिर मैं तुम्हें अगली बात बताऊं कि अच्छा, अगर मेरे पास इस साइड H+ बढ़ रहा है तो OH- क्या होगा, घट रहा होगा। ये बातें तो लग रही है। इस साइड मेरे पास देखो, मैंने क्या बताया, अगर H+ बढ़ रहा है तो OH- तो घट रहा होगा ना। तो यहाँ पे क्या बोल दूंगा, डिक्रीजिंग OH- आयंस कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ना हम उस तरफ जाते हैं, ठीक है, यहां से 7 से मैं उस तरफ जाता हूं, ठीक है। तो कभी भी अगर मैं यहां से इधर गया, ठीक, तो अब बताओ जो बेस है वो बढ़ेगा या घटेगा। बेस की पावर बढ़ेगी। बातें चले, देखो इस साइड मेरे पास H+ बढ़ रहा है, इस साइड क्या बढ़ जाएगा, OH- बढ़ेगा ना। तो क्या बोलूंगा इसे, इंक्रीजिंग OH- आयंस कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद अगर ये मेरे पास इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो H क्या होगा, घट जाएगा। तो क्या बोलूंगा, डिक्रीजिंग H+ आयंस कंसंट्रेशन। भाई अगर तुम्हें ये सारी की सारी बातें पता लग जाती है ना, ठीक है, तो अब मैं तुम्हें ना कुछ क्वेश्चंस वगैरह करा रहा हूँ, जिसका आंसर तुम्हें खुद देना है, ठीक है। अब वैसे तुम्हारे NCERT के क्वेश्चंस हैं, तो उसे तुम देख सकते हो अगर चाहो तो। सुनो भाई, मेरे पास क्वेश्चन है, कह रहे कि यू हैव 2 सॉल्यूशन। ये सबको पता है ना। मैं चलो यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि भाई यू हैव 2 सॉल्यूशन, तुम्हारे पास
दो सॉल्यूशन है, एक है ए दूसरा है बी, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन को इसमें मान ले रहा हूं, ठीक है। एक मेरे पास क्या है, इसका नाम मैं ए ले दे रहा हूं और दूसरा मेरे पास है बी, इसका नाम है बी, ठीक है। ये बातें तो लग रही है, इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है भाई, बी है। अब सुनो उसके आगे, द pH ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6, इसका pH कितना है भाई, इसका जो pH है 6 है, ठीक है। तो मेरे पास सॉल्यूशन ए का pH कितना है, 6 है। उसके बाद अगला कह रहा है pH ऑफ बी इज 8, उसने क्या बोला, इसका जो pH है, इसका जो pH है वो हमारे पास 8 है, ठीक है। ये अपना पहले क्वेश्चन में बोला है। अब उसने पूछा है ये कह रहा है कि विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। तो पूछा है कि भाई पहला उसने पूछा है कि हाई, मतलब कि हाई हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। तो मैंने हमेशा बताया जो एसिड है, एसिड क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन है, और बेस, बेस क्या है मेरे पास, हाइड्रोक्साइड। भाई बता रखा है ना, जो मेरे पास जो एसिड होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ठीक है। और जो मेरे पास बेस है उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस। देखो हाइड्रोजन भी है, ऑक्साइड भी, तो हो नहीं गया हाइड्रोजन ऑक्साइड, हो गया। बस में आ रही है, पहले बता चुका हूं भाई, अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो तुम्हारी गलती है, मैं इसमें कुछ नहीं सकता जाता। सुनो, पहला पूछा कि हाई हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन दोनों में से किस में है, ठीक है। बात सुना रही है, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि दोनों में से हाई हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, मतलब कि ज्यादा हाइड्रोजन किस में होगा, ज्यादा हाइड्रोजन पूछा है उसने भाई। तो ज्यादा देखो मेरे पास क्या है कि हाई हाइड्रोजन मतलब कि हाई एसिड, हाई एसिड का मतलब क्या भाई, मेरे पास नॉर्मल से एसिड की बात चल रही है ना यहाँ पे। तो उसने पूछा है कि बताओ दोनों में से एसिडिक कौन सा है। उसने बताया कि हाई हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन किसके अंदर है, ठीक। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, बताओ मैं इस वाले में बोलूंगा या फिर इस वाले के अंदर बोलूंगा। एसिड की बात चल रही है तो ए में होगा ना, क्योंकि 6 है मेरे पास, ठीक है। बात ये तो लगी। तो भाई हाइड्रोजन किसके अंदर होगा, सही बोला है मैंने, बताना एक बार। सही बोला है, पक्का ना। एक जना बोले पता नहीं भाई, यहाँ देखो भाई कॉमन सेंस लगा लो थोड़ा सा। मैंने बोला कि हाई हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन की बात चल रही है, माता जी बाद में छाप लेना। यहाँ सुनो, मैंने बोला कि हाई हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन की बात चल रही है। तो उसने क्या बोला, हाइड्रोजन के आयंस। हाइड्रोजन के आयंस का मतलब क्या होता है, एसिड होता है। देखो मैंने बोला हाइड्रोजन के आयंस क्या होता है, मेरे पास एसिड होते हैं, ठीक है। तो बताओ 8 में होगा या 6 में होगा। भाई 8 तो मेरे पास बेस में पहुंच जाएगा, 8 तो बेस में पहुंच जाएगा ना। तो किस में जाएगा मेरे पास, यहाँ पे ए में तो जाएगा। तो क्या बोल देंगे भाई, ए के अंदर जाएगा ये, ठीक है। बातें तो लग गई। उसके बाद अब ना जो क्वेश्चन उसने हमसे सेकंड पूछा है ना भाई, वो उसने बता रखा है कि विच ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। अब बताओ भाई कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। पूछा कि विच इज एसिडिक एंड बेसिक। उसने पूछा है बताओ एसिडिक कौन सा है और बेसिक कौन सा है। तो हम क्या बोलेंगे, एसिडिक इधर वाला होना चाहिए, मतलब कि 7 से कम वाला, और बेसिक 7 से ज़्यादा वाला, ये तो होना चाहिए ना। कॉमन सेंस की बात है ये तो भाई मैंने क्या बोला कि एसिडिक कौन है मेरे पास, एसिडिक मेरे पास है ए एसिडिक है ना, ठीक है। तो ए आ गया मेरे पास एसिडिक, और बेसिक की बात कर दूं तो यहाँ पे बी, ठीक है। भाई ए क्यों है, क्योंकि 6 है, और ये क्यों है, क्योंकि 8 है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। भाई देखो ये तुम्हारे पास है नॉर्मल सब पीएच स्केल के क्वेश्चंस। अगर तुम्हें ये भी नहीं आता ना तो भाई फिर तो रहने दो, क्योंकि ये तुम्हारे पास क्या है कि इसके बेस पे वाले क्वेश्चन है। उसके बाद मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ठीक है। अब भाई तुम्हें उसमें पहचानना है कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ये सबका हो गया इतना, और क्या सबका क्वेश्चन छोड़ के हो गया सारा। सुनो अब, भाई इस वाले क्वेश्चन का आंसर तुम्हें देना है, ठीक है, जो मैं लिखवा रहा हूँ।
देखो क्वेश्चन मेरे पास जो सेकंड है उसमें कह रहे कि 5 सॉल्यूशन A B C एंड D। मेरे पास कितने सॉल्यूशन है भाई? जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बता रखा है कि एक सॉल्यूशन है A, एक है मेरे पास B, एक है C, एक है D और एक है E। टोटल कितने सॉल्यूशन है भाई? 5 सॉल्यूशन है भाई। इसको ये रहा एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये और एक ये, ठीक है। टोटल मेरे पास 5 सॉल्यूशन है। हाँ भाई, ये तुम्हें बातें तो लग रही है। टोटल सॉल्यूशन कितने मेरे पास? 5 है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि व्हेन टेस्टेड द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड pH ऑफ 41179, ठीक है। इसका है pH, सबके pH की बात चल रही, ठीक है। इसका है 4, फिर इसका है अगला 41179, ठीक है। हाँ भाई, इस तरीके से। तो अब पता है क्वेश्चन में क्या पूछा है? उसने पूछा कि बताओ कौन कौन सा वीक एसिड है, कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। बात समझ में आई? क्वेश्चन पूछा है कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर पूछा कौन सा वीक बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। बस तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ मैंने क्या बोला? पहला मतलब कि वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। और जो सेकंड है मेरे पास वो है वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बताओ भाई, हो जाएगा ये वाला? करके लेके आना इसको, छाप लो से इसको ऊपर वाले को। बताओ भाई, तुम्हें पहले ये सारी की सारी बात पता लग रही है? अब मुझे कोई ये मतलब किसी के मन में ये डाउट आया कि भाई हम ये pH को पढ़ क्यों रहे हैं, क्या है इसका pH के अंदर, हम pH को क्यों पढ़ रहे हैं? पता कि pH का लाइफ में तो कुछ यूज़ होगा। बस हमारी जो pH स्केल है उसका लाइफ में कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा। भाई अपना हम वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ने वाले हैं कि इस pH का हमारी लाइफ में ज़रूरत क्या है, इस pH की ज़रूरत क्या है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक। तो सबसे पहले ना एक हेडिंग डाल लो, इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। ये सबका हो गया होगा? भाई क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है इम्पोर्टेंस, वो हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। ये मेरे पास भाई हेडिंग है कि हमारे जो डेली लाइफ जो हमारी है, ठीक है, उसमें pH की ज़रूरत कहाँ कहाँ पे पड़ती है, ठीक है। बातें बताइए, बता रहा हूँ मैं, सुनो। तो भाई इन चीज़ों को जो समझ गया ना वो लाइफ के बहुत सारे हैक जान जाएगा। मतलब कि अगर हम ये समझें इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, हमारी लाइफ में इस pH स्केल की ज़रूरत क्या पड़ती है, तो भाई हम ना बहुत सारे हैक को हम जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पहले मेरे पास क्या भाई, pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र है, ठीक है, उसमें pH की क्या ज़रूरत पड़ती है। बातें तो लगी। pH हमारे पाचन तंत्र पे क्या प्रभाव डाल सकता है, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात तुम्हें मैंने बहुत पहले बताई थी कि जो हमारा पेट है, ठीक है, वो क्या है कि एक एसिड प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बात मैंने बहुत पहले बताई थी कि जो हमारा पेट है वो क्या करता है भाई कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसका जो pH स्केल है, ठीक है, जिसका जो pH स्केल कितना हमारे पास है 1.4 है, ठीक। हमारा जो पेट है वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसका pH हमारे पास 1.4 होता है। और अच्छा, ये एसिड क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं ना उसको पचाने में हमारी हेल्प करता है। बात सुना कि जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन भाई कभी कभार, अच्छा ये हमारे पेट को हार्म करता है नहीं करता, हमारे पेट को जलाता नहीं जलाता, जला जाता है, अगर जलाता तो बाहर नहीं आता। तो मैं क्या बताऊँ, देखो जो हमारे पास हमारा पेट है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसका pH स्केल हमारे पास 1.4 है। अच्छा 1.4 है, इसका मतलब क्या एसिडिक है बेस है, एसिडिक है, बात तो लग रही है।
अगर 1.4 है तो एसिडिक हुआ ना ये। तो भाई देखो एसिडिक है मेरे पास, और एसिडिक अगर है तो उसके आगे समझो क्या है। भाई मैंने बताया कि हमारे जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में ये क्या कि मतलब डाइजेस्ट करता है, सिंपल सी बात है। और उसके बाद भाई हमारे पेट को विदाउट मतलब कि बिना हार्म पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए हमारे पेट को, ठीक है। तो ये सारी बात पहले लिखवा दे रहा हूँ मैं, फिर देखो उसके आगे। भाई जो हमारा क्या है कि our stomach produce हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और भाई इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच स्केल है, इसका जो पीएच होता है कितना होता है भाई हमारे पास 1.4 है। और ये एसिड क्या काम करता है, जो मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो मेरे पास है हेल्प इन। अच्छा भाई एक बात और बताओ पहले मेरे को, अगर मान लो हमारे पेट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाल दिया जाए, ठीक है, तो खाना पचेगा नहीं पचेगा? मैंने अभी लिखवाया कि भाई प्रोड्यूस करता है हमारे पेट, अगर सारा निकाल दोगे ना दोबारा बन जाता है वो, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि हेल्प इन डाइजेस्टिंग आवर फूड, ठीक है। जो हमने खाना खाया है उसको क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में फूड को, और विदाउट हार्मिंग, ठीक है, विदाउट हार्मिंग आवर स्टमक। अब लिखना है विदाउट हार्मिंग आवर स्टमक, ठीक है। इन बातों में दिक्कत पहले किसी को। अब भाई देखो कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ना हमारे पेट में जलन होती है या पेट दर्द होता है, होता ना कभी कभार हमारे पेट में होता है कि जलन हो जाती है और फिर भी क्या पेट दर्द होता है, ठीक। बच्चे अगर बहुत देर तक खाना नहीं खाते उनके पेट में जलन और फिर क्या है पेट दर्द होना शुरू होता है। बचपन में हुआ होगा तुम सबके भी, ठीक है। बहुत देर तक खाना नहीं खाते हैं तो पेट में क्या है कि दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक। अब ना भाई समझो कि जब हमारे पेट में मतलब ऐसा होता है क्यों है, मैंने क्या बताया अभी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो क्या बढ़ता रहता है, पता है मैंने भी। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या टाइम टू टाइम हमारे पेट में क्या बढ़ता रहता है। और एक टाइम जब हम बहुत देर तक भूखे रहते हैं ना, जब हम बहुत देर तक भूखे रहते हैं तो क्या कि हमारे पेट में उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जो हाइड्रोक्लोरिक है उसकी मात्रा क्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके बढ़ने के कारण से हमारे पेट में क्या होता है भाई, जलन होने शुरू हो जाती है कि ज़्यादा एसिड हो गया पेट में। फिर क्या धीरे धीरे पेट में दर्द होना शुरू होता है। और जब ये पेट में दर्द होना शुरू होता है ना, फिर या तो हम खाना खा लेते हैं, ठीक है, या फिर एंटी एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं हम, एंटी एसिड, मतलब एसिड का उल्टा बेस लेते हैं। बस भाई हमारे पेट में एसिड बढ़ गया ना, तो उस एसिड को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम लेंगे बेस, ठीक है, उसी को बोलते हैं एंटी एसिड, ठीक है। बातें पता लगी। अब इन बातों को लिखवा देना एक बार में। सुनो क्या होता है मेरे पास, एक्सेस ऑफ एसिड produced in stomach, excess of acid produced in stomach causes indigestion. Causes indigestion which cause pain and irritation. Pain and इरिटेशन, ठीक है, बात तो लग रही है। विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, भाई जिसके कारण से क्या होता है, पेन होता है और क्या होता है भाई, इरिटेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट टू डू इन ऑर्डर
टू गेट रिड ऑफ इंडाइजेशन, ठीक है, एंड पेन। मैं पूछ रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हम इस पेन से और इंडाइजेशन से हम क्या बच पाए, या फिर जो मेरे पास जो पेन हो रहा है, जो इरिटेशन हो रही है ना, हम इससे कैसे बच सकते हैं। मैंने क्या बोला था, एंटी एसिड लेके, ठीक। तो यहाँ पर लिख दूंगा वी कैन गेट रिड ऑफ दिस पेन एंड इरिटेशन कैसे, बाय टेकिंग एंटासिड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, इसको ऐसा लिखा जाता है मतलब कि एंटी एसिड, ठीक है। ये बातें पता लगी। अच्छा चलो, ये तो बहुत ही साइंटिफिक भाषा हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें ऐसा बता दूं, अच्छा ये बताओ कि इसने ऐसा क्या किया, एंटी एसिड ने ऐसा क्या किया कि हमारे पेट में जो भी मतलब कि जो दर्द हो रहा था वो सारा ठीक हो गया। ऐसा हुआ होगा कि देखो, हमारे पेट में ऐसा हुआ कि जो एसिड है बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा ना, हमारे पेट में एसिड क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। इस एसिड के बढ़ने से हमारे पेट में जलन हो रही थी और पेट दर्द हो रहा था। जैसे मैंने एंटी एसिड लिया, ठीक है, एंटी एसिड का मतलब क्या होता है भाई, बेस होता है इसका मतलब। जैसे ही मैंने बेस लिया तो तुम्हें एक बात पता होगी कि जो हमारे पास जब हमारे पेट में ना एक ये होता है, जो एक्सेस जो एसिड हो गया है वो कम हो गया होगा। जैसे ही हमारे पेट में एसिड बढ़ा तो हमने क्या लिया, बेस को ले लिया। बेस लिया तो क्या हुआ कि ये बात तो बताना कि एसिड और बेस बराबर हो जाएगा। फिर जब एसिड और बेस बराबर हो गया तो क्या होगा, मेरे पास जो एक्सेस एसिड था वो कम हो गया, जो एसिड हमारे पेट में ज़्यादा हो गया था वो कम हो गया होगा ना। तो इस टाइम क्या होगा, हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन हुआ होगा। ये तो हुआ होगा ना। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन का मतलब, जो ज़्यादा एसिड है उसको हमने उतना ही बेस डाल के कम कर दिया। ये तो हुआ। बातें तो लग रही हैं। अब सुनो, तो भाई इसमें ये लिख दो, बीइंग बेसिक इन नेचर, जो हमारे पास है कि एंटी एसिड बीइंग बेसिक इन नेचर, anti-acid react with excess acid in the stomach, and neutralize it. ठीक है, क्या कर दिया भाई उसने, न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब कि न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या है, जो ज़्यादा एसिड था उसको कम कर दिया। ठीक है, फिर भाई मैं तुम्हें ना कुछ ये मान के चल लो, जो मैं बोल रहा हूँ एंटी एसिड के बारे में बोल रहा हूँ, तो मैं इसका ना घरेलू नाम बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिसको मतलब कि हम पहचान सके कि भाई ये एंटी एसिड है। ठीक, सबसे पहला कॉमन एंटी एसिड फॉर करिंग इंडाइजेशन, सबसे पहला जो हमारे पास है उसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दूसरा मेरे पास है,
इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको अगर सिंपल भाषा में बोले बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है भाई, तो भाई ये सारी बात पता लग रही है। पहले देखो ये जितना मैंने बताया ना, ये सारा का सारा हमारे पीएच मतलब कि जो भी चीज़ है ना, जो पीएच स्केल अगर हमारे पेट का बिगड़ जाता है, ठीक है, उस केस में तुम्हें अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी आता है इसका, ठीक है, तुम इतना लिख के आ गए ना, कोई टीचर ऐसा नहीं है जो तुम्हारे मार्क्स काट दे, कोई सा टीचर ऐसा नहीं है जो तुम्हारे मार्क्स काट लेगा। ठीक, तुम अगर नीचे का इग्नोर मार दो ना ये वाला, ठीक है, तो इतना भी लिख सकते हो आसानी से। वैसे सारा लिखोगे ना, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा बेटर रहता है। और वैसे देखो भाई तुम सब क्या है कि एक तरीके से मान लो इंग्लिश मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम वालों को लिखना होता है, ठीक है, और उनको याद करके लिखना होता है। हिंदी वालों को पूरा पैराग्राफ छप जाता है। तो मैं देखो ऐसे मैंने एरो बना के लिख दिया। अगर मैं इसको पूरा पैराग्राफ लिखूंगा ना तो पूरा आधे से ज़्यादा बोर्ड भर जाएगा और लगातार भरेगा, ये चीज़ होता है। और तुम्हारे कम से कम 3 से 4 पेज भर जाते हैं। तो तुम्हें क्या समझना है कि भाई जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, जैसे मैंने इतना बताया, ठीक, तो इन चीज़ों को लिख के याद करो। जो तुम्हारी जैसे ये रफ कॉपी होगी, जो तुम्हारे घर पे फेयर कॉपी होती है ना, उसमें मतलब कि लिखो एक बार, और जो तुम्हारी और रफ कॉपी उसमें लिख के बार प्रैक्टिस करो। भाई 10th क्लास है, 10th क्लास के अंदर ना हमें अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो जो हमने जो सोचा होता ना कि हमें ये वाला स्ट्रीम मिल जाएगी, वो स्ट्रीम मिलती नहीं है। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो वही मानो सर पटक के रहोगे। भाई जिन बच्चों को जैसे मान लो कि साइंस लेनी है, फिर कॉमर्स लेनी है, ठीक है, साइंस लेनी है, अगर उससे कॉमर्स से आर्ट्स मिलती है ना, वो पढ़ाई नहीं करता। जरा कॉमन सेंस लगाओ, मान लो तुम्हें ना मैथ्स पढ़नी है, ठीक, और तुम्हें संस्कृत पढ़ाई जा रही, पढ़ोगे क्या? कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, तुमसे दूसरा बोल दो कि तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई जा, मतलब कि तुम्हें इंग्लिश पढ़नी है और तुमसे बोलो बच्चा संस्कृत पढ़ लो। ऐसा होता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जिन बच्चों के कम मार्क्स आते हैं ना, उनको इंग्लिश भी नहीं मिलती, उनको संस्कृत दी जाती है। फिर अगर तुम प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेते हो, बात अलग है। प्राइवेट स्कूल में तुम जो चाहो ना, तुम्हारे 33% साइंस लेनी है, तुम्हें साइंस मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, लेकिन भाई जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल का ये रूल होता है कि अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो भूल जाओ कि भाई तुम्हें मिलने वाला जो भी चीज़ है। इस बात थोड़ा ध्यान रख के चलना कि अगर तुम्हारे गलती से भी मार्क्स गिरते हैं तो फिर तो भाई गए पड़े हो। ठीक है, जितना ऐसे नोट डाउन कर लो एक बार, और इसको ना नेक्स्ट क्लास में याद कर लेके आओ। अभी सिर्फ मैं तुम्हें एक बताया है, ठीक है, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद है टूथ डिके, मतलब कि हमारे दांत वगैरह सड़ते कैसे हैं, इसके बारे में बताऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें, पेड़ पौधों के बारे में बताऊंगा फिर उसके आगे। ठीक है, उसे नोट डाउन एक बार।